नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर हुड्डा। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म 16 को कैसे पढ़ते हैं। आपको जो आपके रिकॉर्ड की तरफ से फॉर्म 16 मिला है, उस फॉर्म 16 का क्या महत्व है, उसमें क्या डाटा लिखा हुआ है और आपका जो टैक्स कटा है, गवर्नमेंट ने काटा है, आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कटा है या गलत काटा है। और जब आप इनकम टैक्स फाइल करते हो तो वहां पर आप एग्जम्पशन के तौर पे क्या क्या चीज दिखा सकते हैं, और एग्जम्पशन में आपने यदि गलत दिखाते हैं तो उसका क्या बैड कंसिक्वेंस पड़ता है, आपको उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जितना हो सके इसमें मैं डिटेल से बताऊंगा, कंप्लीटली आपको ध्यान रखना है। और ये एक लीगल केस है। मैंने जो भी एम्प्लॉय है, ये डिफेंस पर्सन एम्प्लॉय है, मैंने उनके डाटा हाइड कर दिए गए हैं कंप्लीट, और उनके साथ में रिकॉर्ड की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनको नोटिस दिया गया, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये जो टैक्स कटा है उन्होंने गलती से पूरा रिफंड लिया था। और बाद में जब उनको नोटिस आया तब उनको कंप्लीटली समझाया गया, तो उनको वापस पेनल्टी के साथ पूरा रिफंड वापस गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना पड़ा। तो अभी बताते हैं, शुरुआत से ये है फॉर्म 16 किसी डिफेंस पर्सन के एम्प्लॉय का। तो एक फौजी जिसको इनकम टैक्स फाइल खुद को फाइल या तो उसने खुद को करना नहीं आता या फिर वो जानबूझ के नहीं करता है कि मैं किसी ऐसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव या चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प लूं कि वो मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई भी गलत एग्जम्पशन ना करें, तो वो खुद बचता है फाइल करने से और किसी दूसरे को बताता है। तो उसके एक कलीग यानी उसके साथ वाले ने उसकी ITR फाइल भरी, तो यहाँ पर 12,63,288 रुपए सैलरी है एक एम्प्लॉय की। तो 12,88,263 ये ओल्ड टैक्स रिजीम का फॉर्म है। ये देख लीजिए, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट होती है, और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट होती है। यहाँ पर इसकी सैलरी 12,63,288 रुपए है। तो 50,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से छूट होने के बाद में 12,13,288 रुपए इनकी सैलरी बची है। यहाँ पर लिखा हुआ है 0 रुपए लाइन नंबर 3 में, लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंड एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10, यानी जो सेक्शन 10 के अंदर सब सेक्शन मोटे मोटे लगभग 30 से 35 सब सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पर आपको यदि छूट मिली हुई है, जैसे कि आपने LTC क्लेम किया हो, या हाई एल्टीट्यूड के अंदर नौकरी किया हो, या फिर आपने काउंटर टेररिस्ट, काउंटर इंसर्जेंसी का कोई स्पेशल अलाउंसेस लिया हो, तो यहाँ पर छूट होती है। बट यहाँ पर किसी प्रकार का एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ 0 रुपए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इनकी 12,13,288 रुपए जो सैलरी है, उसमें से इनका AP फंड, PLI, AGF, LIC पॉलिसी जो भी है 80C सेक्शन का, वो 3,09,025 रुपए बनता है। तो 3,09,025 रुपए यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट लिखा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 1.5 लाख रुपए तक की छूट है। 1.5 लाख रुपए यहाँ पर ये गवर्नमेंट ने लिख दिया, ये 80C सेक्शन का है। तो 1.5 लाख रुपए आपकी सैलरी से माइनस माना जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 लाख माइनस करने के बाद में 12,13,288 माइनस 1.5 लाख, तो 10,63,290 रुपए यहाँ पर बचा हुआ है। इसका जो टैक्स बनेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इनका जो टैक्स जितना बना है गवर्नमेंट ने यहाँ से काट लिया, 1,31,487 रुपए। इसमें आपका हेल्थ और एजुकेशन का 4% के अकॉर्डिंग आपका 5,260 रुपए के करीब आपका जो टैक्स बना है, टोटल मिला के 1,36,747 रुपए। तो टोटल टैक्स पेड कितना हुआ? आपका टोटल टैक्स 1,36,747 रुपए। लाइन नंबर 18 जो है आपका, यदि गवर्नमेंट ने गलत टैक्स काटा है तो यहाँ लाइन नंबर 18 के अंदर लिख के दे दिया जाता है कि आपका टैक्स हमने गलत काटा है, या ज्यादा काटा है या कम काटा है। यदि ज्यादा काटा है
तो यहाँ माइनस में लिख देते हैं कि माइनस इतना रुपए रिफंड ले लेना जब आप फाइल करते हो तब। और यहाँ पर यदि प्लस लिखा होता है लाइन नंबर 18 में तो आपको और टैक्स पे करना होता, लेकिन यहाँ के लिए 0 रुपए है कि नहीं तो आपको वापस मिलेगा और ना ही आपको और पे करना है। आपका हमने काट लिया जितना टैक्स आपका था, हमने आपका टैक्स को डिडक्ट किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवा दिया। आपके 26 AS के अंदर ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है। तो यहाँ जितना इनका टैक्स था इनके रिकॉर्ड ने कंप्लीटली यहाँ पर रिकॉर्ड अफसर ने सिग्नेचर किया है कि मैं फलाना सिंह, ये मैंने हाइड कर दिया, मैं फलाना सिंह, मेरे फादर का नाम ये, मैं AAO की कैपेसिटी से काम कर रहा हूं, मैंने 1,36,747 रुपए काटा है, शब्दों और अंकों में लिखा हुआ है, और ये मैं सिग्नेचर कर रहा हूं, मैं फलाने रिकॉर्ड का AAO हूं, ये डेजिग्नेशन दी हुई है, कंप्लीटली सही टैक्स काटा है। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई लोचा नहीं है। अभी इनकम टैक्स फाइल करने का टाइम आया। तो इनकम टैक्स फाइल करने का टाइम आया तो ये जो एम्प्लॉय था इसका पैन नंबर ये यहाँ पर मैंने हाइड कर रखा, इनका नाम यहाँ पर मैंने हाइड कर दिया, कोई भी इनकी आइडेंटिटी नहीं है। ये किसी एम्प्लॉय के पास गए, मेरे को इनकम टैक्स फाइल करवाना, तो उनके साथ के किसी एम्प्लॉय ने बोला ओके ठीक है, डोंट वरी, आई विल डू, मैं आपकी फाइल कर देता हूं, नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने इनकी ITR 1 की बात कर रहा हूं, ITR 7 प्रकार के ITR होते हैं, तो ये इनका ITR 1 है, ये देख लीजिए, इनकम टैक्स फाइल ITR 1, इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिटर्न, ITR 1 इनका कर दिया। यहाँ पर ITR 1 के अंदर इन्होंने यहाँ पर टोटल 4,98,760 पर फाइल सबमिट करी, जो कि इनकी जो टोटल सैलरी थी वो 12,63,000 रुपए थी, लेकिन फाइल सबमिट कितने पे हुई है, 4,98,000 पर। तो बाकी वाला पेमेंट कहां गया, तो बाकी वाला पेमेंट ऐसा दिखाया गया, ऐसे सेक्शन में दिखा दिया कि वो एग्जम्पशन हो। तो वो कौन कौन से सेक्शन में दिखाया वो मैं आपको बताता हूं। अभी ओल्ड रिजीम में 5 लाख से कम पे हम फाइल को सबमिट करते हैं तो हमारा जितना भी टैक्स है वो रिफंडेबल हो जाता है। ये देख लो, टैक्स पेड यानी आपका कितना कटा, आपने पहले पे कितना किया है, 1,36,747। ये यहाँ देख लो, प्लस और माइनस का निशान किसको रेफर कर रहा है, माइनस यानी रिफंडेबल। तो आपका पेमेंट गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी 1,36,750। और जब इसको मिला था, इन्होंने फाइल किया था 22 जून 2024 को, विथ इंटरेस्ट इनको क्रेडिट हो गया। इन्होंने कंप्लीटली आधार से OTP से वेरीफाई करवा दिया। इस एम्प्लॉय को नहीं पता है कि मेरी फाइल सही भरी है या गलत भरी है, उसके साथ के किसी एम्प्लॉय ने इनकम टैक्स फाइल कर दिया, 500 रुपए 1000 रुपए दे दिए उसको। तो मैं सभी एम्प्लॉयज को बताता हूं कि इनकम टैक्स फाइल हमेशा जो जिसका काम है उसी से करवाना चाहिए। जैसे कि इनकम टैक्स का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, CA, जिनकी 3-4 साल की ट्रेनिंग के बाद में ये काम उनको दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं जिनकी 4 साल की ट्रेनिंग होती है उसके बाद में उसको ये काम हैंडओवर किया जाता है, तो कुछ तो उसके अंदर है, तब 3-4 साल उसको वहां पर ट्रेनिंग करना पड़ता है। जिनकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, माना कि 8-9 महीने जिसका ये फॉर्म है, जैसे मैं डिफेंस पर्सन की बात करूं तो 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में भी वो कितना हार्ड काम सीख जाता है, अपने फील्ड का एक्सपर्ट हो जाता है, फिर भी छोटी मोटी गलतियां कई बार हो जाती हैं। तो जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं करी है इस फील्ड की, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, और वो यदि ये फाइल करेगा तो आपके तो परिणाम तो बुरे ही होंगे। अभी यहाँ पर इन्होंने रिफंड ले लिया 1,36,000। अभी मैं बताऊंगा कि इनमें रिफंड लेने में एग्जम्पशन क्या दिखाया है। तो ये है उनका फॉर्म, ये फॉर्म है, यहाँ पर लिख दिया टोटल 12,63,288 पूरी सैलरी फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। ये देख लीजिए 12,63,288 यहाँ पर सैलरी इन्होंने भर दिया। ओके, सैलरी भरने के बाद में 12,63,288 यहाँ पर भरने के बाद में अपनी मर्जी से यहाँ पर इन्होंने ठोका है 3,17,777 रुपए की मुझे हाई एल्टीट्यूड CI स्पेशल अलाउंसेज मिलते हैं। मेरे फॉर्म 16 के सेक्शन 10 वाली लाइन में लिखा हुआ है, लेस अलाउंस टू द एक्सटेंड एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। ये देख लीजिए फॉर्म 16 की लाइन नंबर 3 में क्या लिखा है, 0 रुपए। लेकिन फाइल करने वाले ने यहाँ पर
3,17,000 अपनी मर्जी से भर दिया, जो कि जिसका फाइल कर रहा था उसको नहीं पता है कि वो क्या भर रहा है, उसको पैसे से मतलब था कि मेरे को रिफंड चाहिए। तो यहां पर इन्होंने भर के दे दिया, तो पीछे जो सैलरी बची है ये 12,63,288 में से ये माइनस हो जाएगा। तो 3,17,717 रुपए माइनस करने के बाद में जो इनकी सैलरी बची है वो 9,45,511 रुपए। अभी स्टैंडर्ड डिडक्शन आप सभी को पता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 4 अल्फा 4 ब्रेव 4 चार्ली और 1 अल्फा के तहत 50,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से आपकी सैलरी से कम माना जाएगा, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला जाता है। भूल चूक लेनी देनी बोलते हैं सिविल में, 1 रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे हो गया तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ 50,000 रुपए आपकी सैलरी से कम माना जाएगा। तो 9,45,511 माइनस 50,000, तो पीछे बच गए 8,95,511। तो 8,95,511 रुपए अभी भी 5 लाख से ज्यादा है। 4,98,000 पे फाइल सबमिट करी हुई है इन्होंने, यहाँ पर ये देख लीजिए। तो और पेमेंट कहीं ना कहीं तो गलत दिखाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या दिखाया है, इन्होंने यहाँ पर दिखाया है 40,000 रुपए, यहाँ पर जो कि 1.5 लाख रुपए तक छूट थी। और आपके फॉर्म 16 में 1.5 लाख था, यहाँ 1.5 भरना था, लेकिन 40,988 रुपए भरा है। जो भी फाइल करने वाला रिप्रेजेंटेटिव या प्रैक्टिशनर था जो। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर कि 80DD सेक्शन है इनकम टैक्स का, लाइन नंबर C7, 80DD भी सेक्शन भी भरा हुआ है और 80DD भी भरा हुआ है। 80DD सेक्शन होता है ये मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी। कोई भी डिपेंडेंट बच्चा मेरा है जो मेरे पे डिपेंड है, वो विकलांग है, तो हैंडीकैप्सी का 30,000 रुपए छूट, 1 लाख तक छूट होती है यदि 60 साल से बड़ा है, और 60 से छोटा है तो 40,000 रुपए तक होता है। तो यहाँ इन्होंने 30,000 रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, यानी कोई बच्चा विकलांग है तो गवर्नमेंट विकलांग बच्चे पे छूट देती है। बट उस बच्चे का जो जिस की ये फाइल कर रहा था उसका कोई भी घर में विकलांग नहीं है, लेकिन फाइल करने वाले को तो एग्जाम्पशन दिलाना था। तो यहाँ पर 30,000 रुपए भर दिया है, किसमें, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट हु इज ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी विकलांगता वाले में। नेक्स्ट में क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेशल डिजीज, यहाँ पर 60,000 रुपए और दिखा दिया। अभी ये जो सेक्शन है 80DD सेक्शन, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेशल डिजीज, तो गवर्नमेंट उन 12 प्रकार की, यानी ओल्ड रिजीम के अंदर वो 12 प्रकार की बीमारियां पर गवर्नमेंट की तरफ से छूट होती थी कि गवर्नमेंट उन बीमारियों पे छूट देती थी जिनकी गवर्नमेंट के पास दवाई ना हो। यदि भगवान ना करें किसी को वैसी बीमारी हो जाए जैसे कि HIV, एड्स, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई है लेकिन उसका 6-6 महीने 1-1 साल के कोर्सेज है उनके, तो गवर्नमेंट आपको आपकी जितनी सैलरी है उसमें से आपको 1 लाख रुपए तक छूट करती है। बट यहाँ 60,000 रुपए तक की छूट ली है कि मेरे को स्पेशल डिजीज है यानी TB है। लेकिन इस एम्प्लॉय को मैंने पूछा तो कि मेरे को किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं है, मुझे नहीं पता फाइल करने वाले ने क्या फाइल किया। तो यहाँ पर 60,000 रुपए 80DD सेक्शन में भर दिया। नेक्स्ट 80E सेक्शन, इंटरेस्ट ऑन ए लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन। बच्चा या बच्ची आपका या तो MBBS कर रहा हो या फिर AIEEE के तहत IIT कर रहा हो या फिर BTech या फिर आपके जो एजुकेशन लोन मिलने वाले किसी एक कोर्सेज में कर रहा है और वहां पर आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है। एजुकेशन लोन 8 से 10% के बीच में होता होगा, मैं यहाँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मानता हूं। तो यहाँ पर आपने 80,000 रुपए 1 साल में इंटरेस्ट पे किया है, मतलब 8 लाख रुपए के करीब आपका लोन है। तो 8 लाख के करीब आपने लोन लिया हुआ है जो कि सरेआम फेक है। यहाँ पर भी पूछा जाएगा कौन से इंस्टीट्यूट से लिया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में पेमेंट फीस ट्रांसफर हुई है। तो ये यहाँ पर 80,000 की छूट ली। नेक्स्ट छूट क्या ली हुई है,
35,000 ली हुई है। इंटरेस्ट ऑन ए लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 80EE सेक्शन के अंदर छूट ली हुई है कि कोई लोन लिया हुआ है 80EE सेक्शन, यानी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लोन है, उसमें भी आपने छूट ली है 35,000, यानी इंटरेस्ट पे किया हुआ है, लगभग 3 लाख के करीब आपका वो भी लोन बचा हुआ है। नेक्स्ट, यहां पर आपने देखो डिडक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी आपने कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी है 55,000 रुपए, तो गवर्नमेंट ओल्ड रिजीम के अंदर आपको छूट देती थी। यदि आप ग्लोबल चेंज यानी पॉल्यूशन को कम करने के अंदर गवर्नमेंट की मदद करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर छूट मिलती थी टैक्स के अंदर भी, बट वो अभी न्यू रिजीम में नहीं है। बट यहाँ इन्होंने 55,000 रुपए दिखाया है 80EE सेक्शन के अंदर, जो कि सरेआम गलत है। इनके पास कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने दिखाया है कि मैं किराए के घर में रहता हूं, 80GG रेंट पेड 40,000 रुपए। देखो 3 एक साथ नहीं हो सकते। HRA मिलता है आपको तो आप बाहर कहीं पे भी रहिए तो HRA में छूट ले रहे हो, किराएदारी में भी छूट ले रहे हो, और आपका खुद का घर है वहां पर भी आप छूट ले रहे हो। हाउस प्रॉपर्टी पे आपका लोन है, जब आपका खुद का घर है उसके ऊपर लोन लिया हुआ है तो उसमें आप छूट ले रहे हो, तो किराए पे क्यों रह रहे हो? यदि रह रहे हो तो आपको गवर्नमेंट HRA देती है, तो सभी सेक्शन में एक साथ छूट नहीं मिलती है। नेक्स्ट, 80GGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, 20,000 रुपए किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया हुआ है यहां पर, यह भी सरेआम गलत है। नेक्स्ट, 80U इन केस ऑफ ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यहां सारी हद पार होगी कि मैं खुद ही विकलांग हूं, ठीक है। 40,000 रुपए की छूट ली हुई है कि मैं डिसेबिलिटी हूं, मतलब कैटेगरी हूं, बट ये एक सर्विंग सोल्जर बहुत ही हेल्दी फिट है, लेकिन इसको नहीं पता है कि फाइल करने वाले ने क्या फाइल किया है, तो ये भर के इन्होंने पूरा रिफंड में कंप्लीटली एग्जाम्पशन ले लिया। 4,98,760 पर फाइल सबमिट कर दी, 4,98,760 ये रहा, देख लीजिए कंप्लीट, और यहाँ पर भी 4,98,760, तो 5 लाख से नीचे होता है तो ये जो आपका टैक्स बना रिबेट हो गया, और जितना आपका टैक्स गवर्नमेंट ने काटा है वो आपको रिफंड हो गया, 136,750 कंप्लीट रिफंड हो गया। यहां तक सब कुछ ठीक है। 22 जून 2024 को फाइल हुई है। फिर गवर्नमेंट इसको लेटर देती है इनके रिकॉर्ड को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इनको नोटिस दे दिया, कंप्लीटली नोटिस दिया है, ये देख लो कंप्लीट इनको नोटिस दिया हुआ है। असेसमेंट जो प्रीसीडिंग अंडर सेक्शन 144B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरा दिया यहाँ पर क्लियरली कि आप जो भी गलती करेंगे हिंदी और इंग्लिश में कंप्लीट उनको भेज दिया गया कि इसका जल्दी से जल्दी है जो रेस्पॉन्स दीजिए। आपने ये इतनी छूट ली है, आपको सलाह दी जाती है कि ई फाइलिंग पोर्टल पर अपने पंजीकृत खाते में लॉगिन करके ई कार्यवाही टैब के माध्यम से तुरंत जवाब दें या उत्तर प्रस्तुत करें। ये लेटर दिया, इसके बाद में इनको जो लेटर दिया था इनके रिकॉर्ड को लेटर दिया, जिस डिपार्टमेंट के थे, जहां जिस आरटीओ के जोन के अंदर आते थे, तो उन्होंने कंप्लीटली उसके रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर दिया 15 सितंबर 2025 को। क्या लिखा है? फ्रॉडुलेंट क्लेम फॉर द रिफंड ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस। देख लीजिए कि अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जो फ्रॉड रिफंड क्लेम कर रहे हैं, उसमें फौजी दस्ता भी शामिल है, आर्मड फोर्सेज के लोग भी शामिल है, लेकिन यहाँ पर आर्मड फोर्सेज के लोगों की गलती नहीं है, उनको नहीं पता है, वो किसी के ऊपर विश्वास करते हैं और रिफंड के लालच में उनको बता देते हैं कि सर पूरा रिफंड कर देना है, बट अगला फाइल करने वाला बंदा भी नहीं बताता है कि सर जो रिफंड ले रहे हो वो इलीगल है। यदि बताएगा तो वो उससे फाइल नहीं करवाएगा तो उसको 1,500 जो रुपए मिलते हैं वो नुकसान होगा। तो अपने 1,500 के नुकसान के चक्कर में अगले वाले को चाहे 5 लाख का नुकसान हो वो देखता ही नहीं है और कंप्लीटली उसकी फाइल करके दे देता है। ये उसके रिकॉर्ड ने उसको लेटर दिया कि भैया आपने जो 24-25 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो रिफंड लिया था
वो सरेआम गलत है। ITR यू पेश करो, ITR यू फाइल करो, इनकम टैक्स रिफंड अपडेट रिटर्न भरिए। तो ITR यू के लिए जब ये लेटर आया और वो दूसरा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको ये लेटर दे दिया गया, तो उनको पता चला यार हमने जो इनकम टैक्स फाइल किया था वो गलत है। तब किसी के थ्रू मेरे पास इन्होंने ये लेटर भेजे, तब मैंने उनको समझाया सर आपने जो 1,36,000 रुपए लिया था वो गलत है, गवर्नमेंट को वापस जमा करवाइए। तो बोला ओके सर, मुझे नहीं पता था, आप इसको अपडेट रिटर्न ITR यू जो आप बोलते हैं भरिए। तो यहाँ पर इनका 3 अक्टूबर 2025 को अपडेटेड रिटर्न ITR यू फाइल किया गया। जितनी इसकी सैलरी थी कंप्लीटली शो हुई। तो 1,36,747 रुपए टोटल जो पेमेंट 46,750 रुपए इसका ब्याज बन गया। मतलब ब्याज प्लस पेनल्टी वगैरह जो भी है कंप्लीटली बनी लाइबिलिटीज के साथ 183,497 यानी 1,83,497 रुपए वापस गवर्नमेंट के खाते में डिपॉजिट करना पड़ा। कंप्लीट 1,36,000 जो इन्होंने लिया था उसका 46,750 रुपए ब्याज के साथ वापस गवर्नमेंट को देना पड़ा। तो यहाँ पर यदि उस टाइम वो किसी लीगल एडवाइजर, लीगल चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिशनर या लीगल कंसल्टेंसी के थ्रू अपनी फाइल करवाता तो ये उसको इतना बड़ा नुकसान नहीं झेलना पड़ता और अपने सबऑर्डिनेट ट्रूप्स को भी बताता कि इनकम टैक्स रिफंड जो हम ले रहे हैं कंप्लीटली फाइल करने वाला हमें नहीं बताता है कि गलत है या सही है, और हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं वो गलत है। कंप्लीट आप रिफंड जितना आपका रिफंड बनता है फाइल लीगल करवाने की कोशिश करें, इलीगल रिफंड क्लेम ना करें। तो ये इनको वापस 1,83,497 रुपए कंप्लीट ब्याज के साथ वापस भरना पड़ा। बट यहाँ पर आप देखिए कि क्या क्या एग्जम्पशन यहाँ पर दिखाया गया है। तो इनसे रिकॉर्ड ने मांगा है कि बच्चे का विकलांग सर्टिफिकेट दीजिए, लोन कौन से बैंक से लिया है आपने, जो एजुकेशन लोन उसका डाटा लाइए। नेक्स्ट आपने हाउस लोन जो लिया हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी लोन, वो कौन से बैंक से है उसका अकाउंट नंबर लाइए, कंप्लीट डाटा उसकी स्टेटमेंट लाइए। इलेक्ट्रिक गाड़ी कौन से शोरूम से लिया है और उसके क्या नंबर है उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट लेके आइए। तो वो कहाँ से लाएगा, डोनेशन किस पॉलिटिकल पार्टी को किया है आपने वो भी लेके आइए। तो ये चीज वहां पर कुछ नहीं मिली। नहीं मिलने के बाद में इन्होंने समय याचना करके कंप्लीटली ये फाइल रिवाइज करी। रिवाइज फाइल के बाद में इनको पूरा पेमेंट गवर्नमेंट को वापस डिपॉजिट करना पड़ा। और कंप्लीटली ये ध्यान रखिए, आपको इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 10 के अंदर आप जो छूट लेते हैं सरेआम इलीगल है, आपको किसी प्रकार की छूट नहीं है। आपके फॉर्म 16 में प्रॉपरली लिखा हुआ है। आप लालच के चक्कर में लेते हैं वो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे करिए। पकड़े जाते हैं तो 3 गुना पेनल्टी है, ये समझ लेना 200%। आप 1 लाख लेते हैं तो 1 लाख का 200% 2 लाख और हो जाता है, तो 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख रुपए और ब्याज के साथ देंगे वापस। तो 3 लाख प्लस ब्याज आपको गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। जितना हो सके ध्यान रखें। ये देख लीजिए लालच कहीं काम नहीं आया। कंप्लीटली यहाँ पर ये फॉर्म 16 पढ़ना सीखिए। यहाँ पर ये फॉर्म 16 है, कंप्लीटली यहाँ पर लिखा हुआ है 0 रुपए आपका लाइन नंबर 18 में। नीचे आपके अफसर ने साइन करके दिया हुआ है कि टैक्स हमने बिल्कुल जो काटा सही काटा। ओके, अभी मैं उन सभी से गुजारिश करता हूँ जो इनकम टैक्स की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ लीगल एडवाइजर, लीगल कंसल्टेंसी या सरकारी CA से ही अपनी इनकम टैक्स फाइल करवाएं। यदि आपका टैक्स कम कटा है तो आप और पे करिए, ज़्यादा कटा है तो आप रिफंड लीजिए। अनऑथराइज टैक्स क्लेम मत करिए। थैंक यू। मैं ईश्वर हुड्डा। यदि किसी प्रकार की आपको और कोई इंक्वायरीज पूछनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मेरे से इसकी सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।